तो ये जो आपके सामने है इसमें आपको पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में जो जनरली जो ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो तो आप लोगों को सब समझ में आता होगा, आपको नाम भी याद होगा 20 तक 30 तक। और नीचे में जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, जैसे कि रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं या फिर नीचे में एफ ब्लॉक है वो सब। लेकिन जो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, आप उसका ही आप केमिस्ट्री सुनिएगा तो आपको दिमाग चकरा जाएगा कि कैसे सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन इतना सारा झमेला है उसमें। तो इसको आप लोग बस सुनिए और इसमें दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग देखिए तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, लिथियम के ऊपर है हाइड्रोजन। तो आप लोगों को लगेगा कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोजन भले ही फर्स्ट ग्रुप के ऊपर में है लेकिन वो उसमें बिलोंग नहीं करता है। नॉर्मली ये नियम है कि जो एलिमेंट जिस जहाँ पे होगा उसी ग्रुप में बिलोंग करेगा, लेकिन हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। पहला बात। दूसरा बात, जो पहला ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और जो आखिरी का ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहला ग्रुप मेटल्स है और दूसरा ग्रुप 17वां ग्रुप नॉन मेटल्स है। पहला इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ग्रुप 1 से भी सिमिलैरिटी है, ग्रुप 17 से भी सिमिलैरिटी है। तो इसका मतलब कि यही बात हो गया कि ऐसा आदमी जो देवता जैसा भी है और जो असुर जैसा भी है, जो आग जैसा भी है, जो पानी जैसा भी है, वो है हाइड्रोजन। सारे एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मात्र। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप 1 से इसका सिमिलैरिटीज कैसा है। पहला चीज, जो ग्रुप 1 में है उनको इलेक्ट्रॉन देने का बहुत जल्दी होता है, इसलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो कम होती है। हाइड्रोजन की भी बहुत कम होती है, पहली बात। दूसरा बात, ये सब जो है मेटल्स, ये लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है, फॉर्मूला भी सेम बनाता है। जैसे Na2O है वैसे ही H2O बनाता है। ये सब मेटल्स ग्रुप 17 से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी ग्रुप 17 से रिएक्ट करता है, HCl बनाता है, HBr बनाता है, HF बनाता है। तो ये सब बात है। उसके बाद जितने भी मेटल्स हैं सबका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, 1s में। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन 1s में है, 1s1 में। एक और सिमिलैरिटीज, और सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके एक प्रोटॉन बना रह सकता है। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब आते हैं ग्रुप 17 से इसका मेल। तो जितने भी ग्रुप 17 के हैं सब डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, F2Cl2Br2। हाइड्रोजन भी डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, H2। सारे के सारे जो है हैलाइड्स हैलोजेंस सब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, NaH KH LiH। सारे के सारे जो ये लोग हैं ये लोग नॉन मेटल्स है, तो हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है ना। उसके बाद ये लोग जो है ये लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में। जब ये लोग रिएक्ट करते हैं दूसरे नॉन मेटल के साथ तो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, HCl HBr, ये सब कोवैलेंट बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है। और ये सारे एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 भी बना सकता है। तो इस ये सब की वजह से वो ग्रुप 17 से भी रिलेटेड हुआ।
और ग्रुप 1 से भी। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि दोनों से ही नहीं मिलती हैं, ना ग्रुप 1 से मिलती हैं ना ग्रुप 17 से मिलती हैं। मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो बाकियों से बहुत ज़्यादा है, और इसको इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो ऊर्जा निकालता है ये बहुत कम है। तो इसका एनोमेलस बिहेवियर है, और ये आप लोग जान लीजिए आज का पीरियोडिक टेबल का भी ये एक एनोमली है। आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी गलती है कि उसने हाइड्रोजन को ये मेटल्स के ऊपर प्लेस किया है, जबकि इसको एक स्पेशल एक एक्स्ट्रा स्थान खुद में देना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।